चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे जिसके अंदर हमने इम्प्लिसिट फंक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था और सिंपल डिफरेंशिएशन भी हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम नया सीखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पावर डिफरेंशिएशन। ठीक है। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज टाइम पर आया करो। 4 बजे की क्लास है तो प्लीज 4 बजे एंट्री कर दिया करो। मुझे 4:10 तक बैठना पड़ता है कि आपकी एंट्री, आपकी कौन कौन आया अभी तक, कौन कौन नहीं आया। तो 4 बजे का टाइम है, प्लीज 4 बजे एंटर कर दिया। सेकेंडली, मुझे एक और बात करनी थी आपसे। आपका थर्ड चैप्टर का टेस्ट हो चुका है। आपको थर्ड और फोर्थ मैं आपको एक पूरा समय दे रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपकी 1 या 1.5 घंटे या 2 घंटे की क्लास रखूंगा, जिसके अंदर मैं पूरा चैप्टर फ्रॉम 3 to 4 पूरा रिवीजन कराऊंगा, आपके डाउट्स लूंगा। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ फेस टू फेस मैं बात करूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट लग रहा है आप मुझसे दोबारा से डिस्कशन कर सकते हैं, बिकॉज आपने मुझसे भी पढ़ लिया है, आपने कहीं ना कहीं स्कूल्स में भी वो चैप्टर्स पढ़े होंगे, तो आपके पक्के हो चुके हो। अगर आपको उसको और अच्छा करना है तो एक बार और अगर आप पूरा दोबारा से कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप पेपर में कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप कभी कभी भी मार नहीं पाओ। तो वो सेशन मैं आपके साथ रखना चाह रहा हूं, पर इट्स अ रिक्वेस्ट कि पहले आप वो कंप्लीट करें, क्योंकि जो कंप्लीट करके मेरे लेक्चर को वो सुनेगा दोबारा से तो वो पूरी लाइफ कभी वो चीजें कभी भूलेगा। आपको मैंने सारी चीजें लिखवाई हुई है आपकी कॉपीज में, सारी थ्योरी आपके पास लिखी हुई है, सब कुछ आपके पास है, मॉड्यूल आपके पास है, एनसीईआरटी आपके पास है। ठीक है ना। बट एक बार पूरी थ्योरी को दोबारा से पढ़ो, अपने हाथ से लिखो। ठीक है ना। एक बार कि मैंने सर चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया, मुझे पूरा पता है कि मुझे कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो अपने आप लिखो कि पहला स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप क्या था, फिर हमारे पास एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन। अपने आप ही क्वेश्चन लो, अपने आप ही क्वेश्चन बना के खुद उसको कंप्लीट करो। ठीक है। वेरिफिकेशन का तरीका आपको पता ही है कि आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंडली, इनवर्स का टॉपिक उठाओ, इनवर्स करके देखो। आपने एडजॉइंट से भी सीख लिया, आपने इक्वेशन से भी सीख लिया, आपने शॉर्टकट मेथड भी सीख लिया। किसी एक को उठाकर रो से करो, कॉलम से करो, शॉर्टकट से करो, सारे मेथड लगा दो, चेक करो कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब भी तुम खुद सेल्फ करोगे ना, तभी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, यार हाँ अब मुझे सारे मेथड आते हैं, मैं बिना कॉपी खोले सारे मेथड्स को याद कर पाऊं। तभी आपके अंदर, अब जैसे मैं कभी भी कॉपी नहीं खोलता, मुझे पता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है, मुझे क्या स्टेप को बताना है। ठीक है ना। वो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। मैं बहुत बार प्रैक्टिस कर चुका हूं तो शायद वो चीजें मुझे याद हो चुकी हैं, मुझे क्वेश्चंस याद हो चुके हैं। ठीक है ना। तो वो प्रैक्टिस मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपने दोनों चैप्टर को दो। ठीक है ना। दोनों चैप्टर को अच्छी तरह कंप्लीट करो। मैं आपके साथ 2 घंटे का लेक्चर दूंगा, पूरा दोबारा से एक बार स्टार्टअप करेंगे कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड पूरा डिटरमिनेंट कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर आपके जो भी डाउट्स होंगे आप मुझसे लिख सकते हैं। ठीक है। बट फिर से वही रिक्वेस्ट, पहले हम अपने आप। ठीक है। तो मैं आपको पूरा ये वीक पूरा कंप्लीट दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट सैटरडे या नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है, हम कोई ना कोई क्लास रखेंगे किसी भी टाइम पे, या सुबह रखेंगे या शाम को रखेंगे, जिसमें मैं आपको 2 घंटे की क्लास दूंगा। बट पहले आप कंप्लीट करें। ठीक है। चलिए, तो आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। पहले आपको कंप्लीट करना है, फिर मैं यहाँ पे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और जिसने भी पूरी ईमानदारी के साथ ये काम कंप्लीट करा, ठीक है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चंस होंगे पेपर में आपके कभी गलत। ठीक है। चलिए, तो वेरिएबल वाला स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा गैप दे दीजिए। अच्छा, बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर इनवर्स ट्रिगो वाले भी हमारे बच्चा होगा। हाँ बोलो बेटा। सर थोड़े मतलब डाउट है 5.2 में लास्ट के 2 क्वेश्चन कि मतलब उसमें बताना है कि ये इस पॉइंट पे के जो डिफरेंस। लास्ट मैंने बोला है, एक मिनट, 5.2 के जो 9th और 10th क्वेश्चन है वो आपको लास्ट टॉपिक जब मैं कराऊंगा डिफरेंशिएबिलिटी तब समझ में आएगा। 9th और 10th, उसके अलावा ऊपर वाले क्वेश्चंस का पूछ सकते। ये सर हो गए ऊपर वाले। ठीक है। 9th और 10th ना वो डिफरेंशिएशन ही है, वो डिफरेंशिएबिलिटी है। सर वो क्या होता है वो लास्ट में समझ में आएगा। तो मैंने बोला था ना फर्स्ट प्रिंसिपल यूज होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो वो लास्ट टॉपिक आएगा तो हम वहां पे करें। ठीक है। चलिए, अभी हमारे पास एक टॉपिक बचा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन। बिकॉज अभी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखा है तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उसको सिखाना यहाँ पर, बिकॉज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता कि कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी वो हम पार्ट को स्किप करेंगे। उसके बाद जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगा तब हम वो वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है।
तो टॉपिक डाल लीजिए, थोड़ा सा गैप देके नए पे से पावर डिफरेंशिएशन। पेन डाउन रखना, किसी का पेन ना चले। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, इसमें कैसे क्वेश्चंस को वो घुमाएगा 4-4 नंबर पे, सारी चीजें, सारी ट्रिक्स सिखाऊंगा। पावर डिफरेंशिएशन क्या चीज है? अगर कभी भी हमारे पास, ठीक है ना, दो चीजें यहां पे डिस्कस करो, कभी भी हमारे पास आ जाए y इज इक्वल टू में दैट इज कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, या फिर y इज इक्वल टू में वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तुम लोगों के साथ ये तो हमने कर रखा है, मैंने कहा मैं आपको दोबारा से लिखा। हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा हुआ है y इज इक्वल टू में दैट विल बी x की पावर 2 या x की पावर 20। तो हमने पढ़ा हुआ है दैट इज वेरिएबल की पावर, ऊपर पढ़ा हुआ है हमने कांस्टेंट, तो वो हमारा रूल लगता है कि y डैश इज इक्वल टू में दैट विल बी 20 x की पावर 19 है। तो वेरिएबल की पावर अगर ऊपर कांस्टेंट है, ऊपर कांस्टेंट, तो वो वाला जो सेम रूल लगता था वो लगा देते, पर अब तो ऊपर छत पर कौन बैठ गया? अब तो वेरिएबल बैठ गया। अब क्या करें भाई? देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको, मैंने एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू में कुछ भी ले लेता हूं 2 की पावर x, जबकि पहले क्या था x की पावर 20, यानी ऊपर कांस्टेंट था, अब कांस्टेंट नीचे आ गया, वेरिएबल ऊपर चढ़ गया। या फिर y इज इक्वल टू में x की पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। तो ऐसे केसेस में हम क्या करें? देन वी यूज इफ वेरिएबल इज इन द पावर, देन वी यूज लॉग। ठीक है, हम किसका यूज करेंगे? लॉग का यूज करेंगे। कैसे करेंगे भाई? देख, जैसे मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू में, या क्वेश्चन की फॉर्म में ले लो, इफ y इज इक्वल टू में a की पावर x फाइंड dy बाय x। ठीक है, मैंने फर्स्ट वाला केस लिया, फर्स्ट वाला केस। यहाँ पर अब a की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया, वेरिएबल पावर में आ गया, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे दैट इज y इज इक्वल टू में a की x, तो मैंने ले लिया a की log टू बोथ साइड्स। ठीक है जी, यहां पर आ जाएगा हमारे पास log y इज इक्वल टू में log a की x, ये हमारे पास बनकर आ गया। अब हमें log की प्रॉपर्टी सारी पता है। log की क्या प्रॉपर्टीज थी भाई? ये जो पावर में है ये उछलकर आगे आ जाएगा, log के आगे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नहीं, मेरे पास क्या बना? दैट इज log y इज इक्वल टू में दैट इज x log। यस और नो? यहां तक स्टेप्स क्लियर है? पहले तो ये बताओ। यस सर। ये वाली जो पावर है ये आगे उछलकर आएगी, कैसे आएगी? हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट इज log m की पावर n, तो ये n आगे आ जाता था, n log m लिख देते थे, ये हो जाता था। ठीक, अब मुझे क्या करना है? मुझे डिफरेंशिएशन करनी है, तो डिफरेंशिएशन टू बोथ साइड, डिफरेंशिएशन टू बोथ साइड्स। अभी हमने कोई डिफरेंशिएशन नहीं करी, अभी हमने जो log लिया वो बस हमने सिंपलीफाई करने के लिए लिया था कि ऊपर से जो वेरिएबल पावर है वो आगे आ जाए। अच्छा, अब मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है log की, आप सभी को पता, तो क्या होगा? 1 में y, 1 में y। सर यहाँ पर x होना चाहिए, अगर x होता तो 1 में x होता, पर उसके अलावा कोई और फंक्शन होगा तो वो पहले नीचे आएगा और उसकी डिफरेंशिएशन लगेगी, यानी 1 में y इंटू में y डैश लगेगा। अच्छा जी, यहां पर बचा रहता सर, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। मैंने प्रोडक्ट रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगा लो। तुम्हारा मन करता है तो आप ये भी सोच सकते हो सिर्फ x की डिफरेंशिएशन होगी
क्योंकि log a क्या है यहाँ पर, log a तो कांस्टेंट है। अगर मैं आपसे 7x की डिफरेंशिएशन पूछूं तो तुम 7 की डिफरेंशिएशन थोड़ी करते हो, तुम तो सिर्फ x की करते हो, तो कांस्टेंट तो वैसे ही बैठा रहता है। आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है तो प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, अपने आप ही वो फट जाए। देखो कैसे बच्चा कहता है सर देखो x की डिफरेंशिएशन log a सेम प्लस x को सेम और log a की डिफरेंशिएशन, मैंने कहा कोई बात नहीं ऐसे कर। अच्छा जी, यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन में y डैश इज इक्वल टू में 1 इनटू में log a प्लस x इनटू में, इसकी डिफरेंशिएशन कौन बताएगा, log a की 1 डिफरेंशिएशन 0 0 जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए, तो वो वाला पार्ट तो जीरो। अगर मैं वैसे डायरेक्ट भी करता तो भी वही आता, इसकी डिफरेंशिएशन 1 log a, ठीक है ना, बात वही पढ़नी है। चलो मुझे तो y डैश निकालना है, तो y डैश क्या हो जाएगा, दैट इज log a, इसको मैं इधर भेज दूंगा, तो y डैश की वैल्यू आती है y log। अच्छा जी y सर हमें तो दिया हुआ था, y किसके बराबर था, ax के बराबर, तो मेरे पास dy by dx किसके इक्वल आएगा, दैट इज ax log। अच्छा मैंने यहाँ पे e क्यों लिख दिया भाई, क्योंकि बाय डिफॉल्ट e होता है, अगर नहीं लिखना तो कोई देयर इज नो नीड टू राइट e, ठीक है ना, आप सीधा a भी लिख सकते, ठीक है। तो चेक कर लो, जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन लिखवाया था तो a की x में लिखा था हमने a की x log, तो इसका मतलब अगर मेरे पास कोई पूछ ले कि 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी तो क्या आंसर आएगा बताइए, 2x log 2 दैट इज 2x log, ठीक है। अब ये कांस्टेंट की, अब ये तो मैंने पूरा करके दिखा दिया, अब इसकी आपको याद रखनी है axc क्या होगा, ठीक है। आगे चल के जब हमें कभी जरूरत पड़ेगी, चाहे हम कॉम्पिटिटिव में पढ़े, वहां पे डायरेक्ट लिखेंगे हम, वहां पे ये नहीं कि पूरा स्टेप्स करने बैठे, बट अगर सीबीएसई में सर आएगा तो हमें ये स्टेप्स, हाँ बोलो बेटा। सर log y की डिफरेंशिएशन एक बार वापस समझाना। ओके, अच्छा मुझे अंकुश ये बता, अगर मेरे पास यहाँ पर आ जाए log hx की डिफरेंशिएशन क्या होती है, चेन रूल बता इसको। चेक कर, लॉग लॉग का कॉपी में लिखवा रखा है चेन रूल, एक बार चेक करो, सभी चेक करो। 1 upon log hx एक मिनट उसको बोलने, उसको बोलो, अंकुश चेक करो और बोलो। सर 1 अपॉन log hx। नहीं नहीं log hx नहीं है, 1 अपॉन में hx इनटू में h डैश। यहां पर अगर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है तो पहले नीचे आएगा और उसके साथ उसका डेरिवेटिव लगेगा, एग्जैक्टली ये लॉग का चेन रूल होता है, तो मैंने वही करवाया है। तो पहले 1 अपॉन में y नीचे आया और y का ही डिफरेंशिएशन साथ में लगेगा, ओके सर। ठीक है। इसके क्वेश्चंस किए हुए चेक करो, चलो बाकी सभी लिखो, फटाफट लिखो, ठीक है। किसी को किसी भी स्टेप में डाउट लग रहा है तो पूछ लेना प्लीज।
डन। चलिए मैं इधर से कब कर रहा हूं। चलिए अब मुझे क्या दिया हुआ है, अब मुझे दिया हुआ है वेरिएबल की पावर वैल्यू। ठीक है, सेम सेम लॉजिक लगेगा, देखते कैसे। मैंने यहां पर लिख लिया दैट इज y इज इक्वल टू में x की पावर x। तो मैंने यहां पर लिख लिया टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। यहां हो जाएगा दैट इज log y इज इक्वल टू में log x की पावर x। ये x उछलकर आगे आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा दैट इज log y इज इक्वल टू में x log x। ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब क्या करूंगा, डिफरेंशिएट टू बोथ साइड, डिफरेंशिएट टू बोथ साइड्स। अगर मैं इधर डिफरेंशिएशन लगाता हूं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो सीधा आ जाएगा 1 में y डॉट y डैश इज इक्वल टू। अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो यहां पर क्या आएगा, इधर देखिए क्या आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख देता हूं। चलो यहां पर आ जाएगा 1 डॉट log x को रखूंगा सेम और इसकी डिफरेंशिएशन 1 बाय x, ये पूरा पूरा कैंसिल होगा। तो यहां पर आ जाएगा y डैश अपॉन में y इज इक्वल टू में log x, ये 1 तो रहेगा ही रहेगा प्लस 1। ठीक है, इसको जीरो मत कर देना कि ये कट गया, ये 1 हो जाएगा, तो log x प्लस 1 आ गया, y इधर आ जाएगा, तो y डैश कितना आ गया हमारे पास, y दैट इज log x प्लस y की वैल्यू हमें पता थी x की पावर x, तो dy by dx आ जाएगा हमारे पास दैट इज x की पावर x log x प्लस। बिल्कुल सेम रूल जो हमने पहले अप्लाई किया था, सेम रूल मैंने यहां पर अप्लाई। सर इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसका, देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। अगर मेरे पास ऐसे आ जाए, ये वाला क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। अगर मुझे ऐसे दे रखा हो क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू में दैट इज y की पावर x फाइंड dy बाय, या फिर इफ y इज इक्वल टू में x की पावर y फाइंड dy बाय। ठीक है, अब मुझे एक बार y की पावर x दिया हुआ है और एक बार मुझे x की पावर y दिया हुआ है, दोनों में मुझे निकालना है, ट्राई करके देखते हैं। सर बोलो बेटा। सर ग्रुप पे एक बार मैसेज चेक करना। समझ में नहीं, दोबारा बोलो। सर व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज चेक करना एक बार। ओके ओके। चलो फटाफट करो दोनों क्वेश्चंस।
चलो ट्राई करके देख रहे हैं आप। अब मुझे यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू y की x। अब यहाँ पर दो y है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दो y डैश बनेंगे, यानी ये एक तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन ही बन गया। तो ट्राई करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, y की पावर x, ठीक है, पहले हम टेकिंग लॉग लेंगे, तो दैट इज टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, दैट इज log y इज इक्वल टू में log y की पावर x। x उठकर आगे आ जाएगा तो यहां आ जाएगा log y इज इक्वल टू में x log y, ठीक है। अब क्या करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएट टू बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहां आ जाएगा 1 अपॉन में y डैश इज इक्वल टू में, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहां आ जाएगा दैट इज log y प्लस इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो x, ठीक है, 1 अपॉन में y इनटू में y डैश, ये आ जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर दो टर्म्स है y डैश पर, एक ये और एक ये, तो मुझे दोनों को कॉमन लेना पड़ेगा। अच्छा जी, ये टर्म को उठाकर इधर ले आते हैं तो क्या आएगा, दिस इज y डैश अपॉन में y माइनस x अपॉन में y इनटू में y डैश इज इक्वल टू में यहां पर बचेगा सिर्फ log, ठीक है ना, x अपॉन में y डैश, इन दोनों में y डैश कॉमन आ रहा है तो y डैश को कॉमन ले लेते हैं, यहां पर बचेगा 1 बाय y माइनस x बाय y इज इक्वल टू में log y, ठीक है। एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम भी ले लेते हैं आप, तो y डैश आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस x अपॉन में y इज इक्वल टू में log y, y को उठा के उधर ले जाते हैं तो y डैश की वैल्यू आ रही है हमारे पास, y डैश आ जाएगा y log y अपॉन में 1 माइनस, ठीक है, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। अब बचा कहता है सर y की वैल्यू मुझे y की पावर x दिया हुआ है तो लिख देते हैं, तो सिर्फ आगे वाली जगह पे पुट करना है और कहीं पे भी नहीं, y की x log y अपॉन में 1 माइनस, ये मेरा आंसर, ठीक है। तो जितने भी y डैश वाली टर्म्स होगी हम पहले सीख चुके हैं, जितने भी y डैश वाली टर्म्स होगी उन सबको इकट्ठा करो, जो भी कॉमन आएगा वो नीचे डाल दो, बस हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ये हमारा पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही होगा इसके साथ। चलो चेक करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ मुझे, इफ y इज इक्वल टू में x की पावर y, फाइंड dy बाय dx, ठीक है। अच्छा, by x की पावर y टेकिंग log बोथ साइड, और ये आपको लिखकर आना है, ये नहीं कि मैं हर बार लिख रहा हूं तो आपको हो गया सर हमें लिखने की जरूरत है या नहीं, आपको बोर्ड्स में लिखकर आना है कि हम कब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कब हम लॉग ले रहे हैं, जो भी आप स्टेप्स लिखेंगे उसके नंबर मिलेंगे आप। तो यहां पर हमने लिखा दैट विल बी log y, दैट इज log x की पावर 9, y उठकर आगे आएगा log y log x, ठीक है। डिफरेंशिएट कर देते हैं यहां पर, यहां आ जाएगा 1 अपॉन में y डैश, इधर देखते हैं, अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो ओनली y डैश log x प्लस, ठीक है, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन सेकंड से। अच्छा जी, यहां पर क्या आएगा हमारे पास, यहां पर आ जाएगा हमारे पास y इनटू में 1 अपॉन में x, और x का डेरिवेटिव करूंगा तो वो 1 ही आएगा, देख देता हूं मैं फिर, ठीक है। अच्छा जी, y डैश वाली टर्म ये, तो y डैश अपॉन में y माइनस y डैश log x इज इक्वल टू में y अपॉन में x, y डैश को कॉमन ले लेते हैं, यहां पर बचेगा 1 अपॉन में y log x इज इक्वल टू में y अपॉन में x, ठीक है जी। अच्छा जी, y डैश
एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस बाय लॉग एक्स अपॉन में बाय, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी दैट इज y स्क्वायर अपॉन में x इनटू में 1 माइनस बाय log x। अब देयर इज नो नीड टू राइट इट y की वैल्यू, ठीक है, आप ऐसे छोड़कर आ सकते हैं, ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा तो y स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा नीचे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा x से, ठीक है, तो मैंने x को बाहर रख लिया, ये वाला ब्रैकेट को, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पावर वाले, आप आराम से कर लो। सर इससे भी डिफिकल्ट आ सकता है, नहीं, लॉजिकल यही रहेगा, पर इसके ऊपर एक स्टेप आगे अगर उसने पूछ लिया तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको अभी करा, तो तारीफ करा। डन। किसी भी स्टेप पे आपको डाउट लग रहा हो तो प्लीज पूछ लीजिए, एनी डाउट, आसान है, करके आ सकते। बट अगर हमारे पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, ऊपर से रब कर रहा हूं हल्का सा, ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ, अब यहां पर मुझे उसने दो दे दिए, बच्चा कहता सीधा सर लॉग ले लो, हाँ ठीक, लॉग ले लेते हैं, चलो अगर मैं यहां पर लॉग लेता हूं, ठीक है, प्लीज अभी कोई लिखना मत, कोई भी, that is y is equal to में x sin x, यहां पर मैंने log ले लिया, log y is equal to में log x sin x और sin x की पावर x। चलो बताओ कैसे ब्रेक होगा। सर उन इनटू क्या कर देंगे ना, आगे log log m into n। अच्छा पहले ब्रेक कर ले, हाँ ये सही कह रहे हो, पहले ब्रेक कर ले, ठीक है ना, पहले तो दोनों को लॉग दे देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा सीधा सीधा log x की पावर sin x और यहाँ आ जाएगा log sin x की पावर x, बिल्कुल ठीक है, log सभी को मिल गया, इसको भी मिल गया और log इसको भी मिल गया। अच्छा ये पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा sin x log x sin x log x
यहां पर आ जाएगा x log sin x। यहां तक क्लियर है सभी को? शुभम क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है। सिद्धांत क्लियर है यहां तक? यस सर। अखिल सभी को क्लियर हो? अच्छा मुझे इसकी एक बार प्रॉपर्टी बताओगे? सर log m into Log n A, होती है log a by b या log ab? सर, log a into log b। log a into में log, ओके। जो भी है यार सर, कोई ये लेक्चर बता रहा है में। log ab होगा? फटाफट बताओ। सर नीचे वाला log a भी है। अच्छा अच्छा, मेरे को लग रहा है ये इसकी प्रॉपर्टी तो ये होती है। Yes, sir. ये सही है। तो फिर ये क्या है? ये इसको क्या करूं? सर इसकी कोई इसको प्रॉपर्टी, मत करो, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं। इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये जितना मैंने स्टेप लिखा है ये सारा का सारा रॉन्ग, सारा का सारा रॉन्ग है। और तुम स्कूल्स में यही करके आओगे, मुझे पता है। जैसे ही पावर वाला दिखाई दिया सर ने लॉग बताया था, लॉग लॉग फटाफट चिपकाओ आंसर निकाल दो। तो यहीं पर देख ली, जैसे तुमने फर्स्ट लाइन लिखी ना, उसको नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है कि तुमने डिफरेंशिएशन क्या किया क्या नहीं। तो पहले देखेगा लॉग की प्रॉपर्टी गलत है, कैंसिल कर दो। तो सर फिर इसको कैसे करें? आपने तो बताया था पावर कभी भी दिखाई दे, लॉग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। चलिए इधर देखिए, ये लिख लेना साइड में कहीं पे गोला करके, और वो भी लिख लेना कि इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है ना? नॉट इक्वल टू डाल देना, तभी आपको याद रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें लिखना मतलब, दिस इज y इज इक्वल टू में x sin x प्लस sin x की पावर x। यहां पर हम लेट करते हैं, लेट मतलब लेट करेंगे पहले वाले को p, कुछ भी लेट कर सकते हो तुम, a b c कुछ भी लेट कर सकते हो। दिस इज x sin x और q को मैंने लेट कर लिया sin x की पावर x। तो मेरा y बन गया p प्लस q। अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है यहां पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड, ठीक है, टू बोथ साइड्स। तो यहां पर अगर मैं y डैश करता हूं यानी dy by dx करता हूं, तो प्लस में डिफरेंशिएशन कैसे होती है? अलग अलग डिफरेंशिएशन होती है सर, अलग अलग, तो कर देते हैं अलग अलग। तो इसकी क्या होगी? वो उसकी होगी dp by dx, और इसकी क्या होगी? dq by dx। शॉर्ट में मैं ये भी लिख सकता हूं कि y डैश होगा p डैश प्लस q डैश। यस और नो? इसका मतलब है मुझे y डैश निकालने के लिए p डैश निकालना पड़ेगा। अच्छा p क्या है मेरे पास? p तो ये रहा। अब मैंने अलग अलग कर दिया इसको, तो अभी तक देखो, दैट विल बी केस नंबर 1। मुझे p दिया हुआ है, दैट विल बी x की पावर sin x। अब वही जो हम पहले करते थे, अब तो मुझे सिंपल सिंपल सा दिखाई दे रहा है। तो टेकिंग log बोथ साइड, दैट इज टेकिंग log to both sides। यहां आ जाएगा हमारे पास log p, यहां पर आ जाएगा log x की पावर sin x। sin x उतर कर आगे log p sin x log x। डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट with respect to x to both sides। यहां पर क्या आएगा? दिस इज 1 अपॉन में p नीचे इनटू में p डैश, जैसे हम y के लिए कर रहे हैं। यहां पर अगर देखें साइन का डिफरेंशिएशन, दैट इज cos x इनटू में log x से, पहले की डिफरेंशिएशन log x से प्लस sin x इनटू में 1 अपॉन में x। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे p डैश की वैल्यू निकालनी है। p ऊपर चला जाएगा, तो p डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी दैट विल बी p इनटू में cos x log x sin x अपॉन x। अच्छा जी, तो dt अपॉन में
dx की वैल्यू आ रही है, p की वैल्यू हमने लिखी हुई है, दैट इज x sin x, दैट इज cos x log x sin x अपॉन x। ये अभी मेरे पास एक वैल्यू निकल कर आई है। फिर ऐसे सर हमें केस नंबर 2 q की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी dq by dx की। यस, जब आप वो निकाल लेंगे फिर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, dt की वैल्यू निकाल ली, dq की वैल्यू निकाल ली, दोनों को पुट करके दोनों का सम करके वो मेरा आ जाएगा dx by dy by dx। यहाँ पर मैं कभी भी डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकता हूँ बिकॉज इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है log a plus b। तो यहाँ पर a और ये b बन रहा है बाहर लॉग लगा हुआ, तो ये अंदर जाकर कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, log a plus log b नहीं बनता कभी। ठीक है ना, तो पहला ही स्टेप अगर आपने गलत कर दिया तो पूरा ही रॉन्ग माना जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही। तो आप क्या करेंगे, पहले इनको अलग अलग करेंगे, तो a को b मान लिया, a को q लेट कर लिया, जब सम बन जाएगा तो डिफरेंशिएट करूंगा तो सबका डिफरेंशिएशन यहां आ जाएगा। फिर केस 1 2 3 जितने भी वो आपको केस देगा बनाकर आपको सबका सम कर। ठीक है, चलो फटाफट उतारो और dq और dq by dx मुझे निकालना है जल्दी से। ये साइड में कहीं पे आपको लगता है तो लिख लेना है। थोड़ा फास्ट कीजिए।
चलो केस नंबर सेकंड सभी ने कर लिया, ट्राई करके देखते हैं फटाफट। चलो केस नंबर 2 देखिए फटाफट। मुझे यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज q इज इक्वल टू में sin x की पावर x, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहां आ जाएगा log q इज इक्वल टू में दैट इज x log sin x। डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट टू बोथ साइड्स। यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में q इंटू में q डैश, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन 1 log sin x प्लस x 1 अपॉन में sin x इंटू में cos x हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन में sin x है और sin x का डिफरेंशिएशन क्या लगेगा, cos x हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास q अपॉन में q डैश अपॉन में q, यहां पर आ जाएगा log sin x और cos बाय sin क्या हो जाएगा, दैट विल बी cot, यहां आ जाएगा प्लस x cot x, ठीक है जी। q उधर चला जाएगा तो दैट इज dq अपॉन में dx, वो कितना आ जाएगा, q जब इधर जाएगा तो वो आ जाएगा sin x की पावर x log sin x प्लस x cot x। ये हमारे पास dq बाय dx है। पर अगर हम ध्यान से देखें तो y डैश इन दोनों का सम है, तो दोनों का सम कर देते हैं फटाफट। ठीक है, हमने एक वैल्यू ये निकाल रखी है, एक ये निकाल रखी है, तो मेरे पास फाइनली dy बाय dx का आंसर आएगा दैट इज x की पावर sin x cos log x प्लस sin की पावर x बाय x प्लस ये वाला दैट इज sin x की पावर x log sin x प्लस x cos, ये हमारा पूरा आंसर है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको इतना लॉजिक याद होना चाहिए कि पहले जब भी मुझे ऐसे वेरिएबल वाले क्वेश्चंस दे रखे होंगे तो हम उनको पहले लेट करेंगे, लेट करने के बाद सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, अगर बीच में प्लस लिखा हुआ तो प्लस कर देंगे, माइनस लिखा हुआ तो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के ऊपर अभी हम और भी बातचीत करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास के बोलो बोलो, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको क्या करके रखना है, एक तो 5.4 और 5.5 जितने आपसे कंप्लीट हो सकती है उतनी आप कंप्लीट करके बैठे, ठीक है ना। 5.4 एंड 5 जितनी कंप्लीट हो जाए उतनी कंप्लीट करके बैठेंगे। अभी कुछ और बातें हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो, और थर्ड और फोर्थ चैप्टर करना मत भूलना, थर्ड और फोर्थ पूरा कंप्लीट करके रखिए, आता है फिर से दोबारा से रिवीजन कर लीजिए एक बार, आपका पक्का हो जाए, ठीक है। चलिए, गुड बाय।